कि 2.5 करोड़ की लागत से आज का दिन हमेशा से इस मंदिर में पावन रहा है, शुभ रहा है। पर आज मुझे खुशी इस बात की है कि बचपन से लेकर आज तक हमेशा शिवरात्रि के पावन मौके पर इस पर्व पर हम सब पूरा परिवार आता है बाबा के दर्शन करने के लिए। और मुझे ये देख करके खुशी मिलती है। मुझे वो भी दिन याद है जब केवल यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, आसपास न सड़क थी, ना कोई सुविधा थी। सई नदी पे जल लेकर के हम लोग जब जाते थे तो ना घाट हुआ करते थे, ना कोई सुविधा हुआ करती थी। पर आज ये बाबा का चमत्कार है, बाबा का आशीर्वाद है कि आज केवल रामपुर खास में ही नहीं, प्रतापगढ़ में ही नहीं, आसपास के कई जिलों में बाबा के चरणों को का आशीर्वाद लिया है। तब से लेकर आज तक 24 घंटे के लिए भी बाबा गुईसरनाथ धाम में काम कभी नहीं रुका विकास का। और अभी भी आप जानते हैं कि 2.5 करोड़ की लागत से ये घाट जो रिवर फ्रंट है सई नदी के दोनों तरफ, वो पूरा रिवर फ्रंट जैसे लखनऊ में है गोमती के किनारे, ये बहुत जल्दी पूरा भी होगी। इसका काम निरंतर जारी है। और आज लगभग 51 परियोजनाओं का शुभारंभ आज यहाँ से उद्घाटन किया। और ये परंपरा रही है रामपुर खास की कि हर शिवरात्रि पर हम 101 या 51 परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं। आज भी कई सारी परियोजनाएं, जगदीशपुर अठेहा अझारा मार्ग 21 किलोमीटर, अठेहा लालगढ़ ननौती मुस्तफा धधुआ गाजा नगई। जब तक बाबा गुईसरनाथ का आशीर्वाद मेरे परिवार पर रहेगा, तब तक बाबा के धाम में और रामपुर खास में 24 घंटे में कभी काम और विकास नहीं रुकेगा, ये मेरा वादा है आपसे। पर आज एक बहुत बड़ी परियोजना का शुभारंभ किया है। और ये योजना नहीं, ये एक शिव भक्त का समर्पण है बाबा के लिए। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये जानते हैं क्या है? इसमें से कितने लोग हरिद्वार गए कभी दर्शन करने? कोई गया है? आप उठा के बताइए, हरिद्वार गए हैं? वहां पर आपने माँ गंगा के नदी के बीच में बड़ी सी शिव मूर्ति देखी है कि नहीं देखी? देखी है? देखी है? वैसे ही उतनी ही बड़ी शिव जी की प्रतिमा सई नदी के मध्य में लगेगी। इसकी ये आज शुरुआत की मूर्ति लगभग बन चुकी है और 2-4-10 दिन में मूर्ति आ भी जाएगी। अगर आप घाट पर जाके देखेंगे तो उसका पूरा लगभग काम जो पिलर का है वो हो चुका है। और शिवरात्रि तक इंतजार नहीं करना अगली बार। ये मुझे लगता है ये मेरे पिता का सपना था, ये उनकी इच्छा थी कि जिस तरह से माँ गंगा के मध्य में प्रभु शंकर का विराट प्रतिमा लगी है, वैसी ही लगे। उसकी शुरुआत हो गई है, बहुत जल्दी वो प्रतिमा लगेगी। और मैं आप सबसे इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी कि आज सफल संचालन हो रहा है 3 दिवसीय महोत्सव। कार्यक्रम कल से शुरू हो गया है। आज का कार्यक्रम भैया आपको बताएंगे, आज और कल का। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप सबको, मैं अपने परिवार के सभी लोगों को, पूरे रामपुर खास परिवार के सभी भाइयों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, सबको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप सब शाम को आइए। ये 2 दिन का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, ये परिवार के साथ बैठकर उसका आनंद लेने का समय है। तो शाम को हम सब आएंगे, आप सब आमंत्रित हैं। हम सब यहाँ बैठ के भोजपुरी की बड़ी अभिनेत्री हमारे रवि त्रिपाठी जी और राघव जी भी आए हैं हमारे साथ। हम सब लोग
बैठ करके आज इस शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का मनोरंजन लेंगे। आज भी लेंगे, कल भी लेंगे। ये लगातार 29 वर्ष की सफलता सरकार की सफलता नहीं है, मेरी भैया की सफलता नहीं है, ये बाबा का आशीर्वाद है और शिव भक्तों का सफल आयोजन में आप सबका सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं शिवरात्रि की आपको बधाई देती हूँ। और आज एक विशेष दिन और भी है, आज शिव के साथ साथ शक्ति का भी दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो मैं सभी अपनी बहनों को, माताओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, पापा की तरफ से, सोना की तरफ से, अंबिका जी की तरफ से, राघव और बेटी नंदिजा की तरफ से मैं आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और अब मैं उन्हें आमंत्रित, वह हमें संबोधित करें। प्रमोद तिवारी मोना मिश्रा, प्रमोद तिवारी मोना मिश्रा, बाबा भूषण नाथ की। आज का बात यह कुछ जोड़ नहीं मारा। अरे यह तरह करा कि बाबा अगर कतो धतूरा उतूरा में लिपटा हूँ मैं तो जाग जाए। आप तो धतूरा चाहत है ना, तो आप समझ लिया। तो जोर से बोला बाबा घुसर नाथ की। इतने में तो न जगी है। और बोला बाबा घुसर नाथ की। एकदम हमारे साथ बोल दिया बाबा घुसर नाथ। बोला जी अब आपका बात करते रही तो बहुत सी योजनाएं बनाए। बहुत सी योजना जो आवत है वो घोषणा की, पर एक टाइम चाहिए थी। हमारे बीच में रवि जी भी हैं, ब्लॉक प्रमुख जी भी हैं, टाउन एरिया के चेयरमैन भी हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी हैं, हमारे तमाम साथी हैं। और अब इन सब से बढ़कर अगर कोई है तो आप हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शिवरात्रि की बधाई देता हूँ। कई 100 करोड़ की योजनाएं या तो उद्घाटन किया मोना जी ने या उसका शिलान्यास किया। और आप जानते हो बाबा की कृपा है मेरे ऊपर, जिस चीज का शिलान्यास कर दिया उसका उद्घाटन जरूर होगा। आज मेरे मन की एक बहुत इच्छा पूरी हुई है। हम जाते तो कहते चलो विशाल मंदिर सज गया, संवर गया, यात्री शेड बन गया, इधर बन गया, महिलाओं का बन गया, घाट बन गए। तो ये तो कई धामों में है, कौन सी नई बात हुई। हर स्थल की एक पहचान होनी चाहिए कि चाहे कोई नदी से जाए, चाहे सड़क से जाए, चाहे आसमान में हवाई जहाज से जाए, नीचे देखें तो पता लग जाए कि बाबा घुसर नाथ आए गए। बहुत सोच समझ के, बहुत दूर तक दिमाग दौड़ा के हमने और मोना जी ने तय किया कि अगर भागीरथ तपस्या किए और गंगा लाए तो कैसे गंगा जमीन पर आई। उनका प्रवाह इतना था कि सब बह जाता। तो शंकर जी ने उसे अपनी जटा पर क्या किया था। तो अगर उसी तरह शंकर जी को यहां स्थापित कर दिया जाए और उनसे गंगा निकले तो हमारा क्षेत्र पवित्र हो जाएगा, ये धाम पवित्र हो जाएगा। ये पता है नहीं आ सकतियां, तो वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करें, बोले बाबा घुसर नाथ की।
अब ये ठान तो लीन हम सब, लेकिन पैसा बहुत लागत है। इसी केस में बनी रही, वहाँ नदी के प्रभाव हवा बह गए, तो हमने कहा इसमें नीचे पुल की जो खंभा होता है, ऊपर से नहीं, कंक्रीट की बोरिंग के साथ कि जितना नीचे उतरे ऊपर, इतना नीचे कर दो कि चाहे सही में जितनी बाढ़ आए हमारे बाबा का कोई नुकसान नहीं। तो जिन्होंने देखा होगा, इसके लिए मंगाई गई पुल के पाए वाली मशीन, हफ्तों चली यहाँ पर, और हमने यहाँ पर एक पाया जो पुल में लगता, वो पाया बनवा दिया, और बन जाने के बाद उसकी मूर्ति ऐसे नहीं रखेंगे, शुभ दिखवा के तब रखें। वो गलती हम नहीं करेंगे जो हो गई, और तभी उद्घाटन करेंगे जब ये पूरा हो जाएगा। अधूरे मंदिर का उद्घाटन, कुछ लोग कहेगा अयोध्या में अब मंदिर अधूरा, उद्घाटन ये लेके चुनाव सामने रहा, और अगर पूरा मनस तो कम से कम अब वहाँ साल 1.5 साल लागत, तो उनका चुनाव देखेगा। आज मंदिर जरूरी नहीं रहा उतना कि पूरा बन जाए। बताओ, वहीं पे लोग चढ़िए, मजदूर चढ़िए, जब दूसरी मंजिल आएगी गंदगी होगी, ये होगी। लेकिन एक चीज जान लो, मंदिर मंदिर होता है। यहाँ अगर कोई मूर्ति रख दे तो उसे जरूर प्रणाम करना। आप सबसे आग्रह करूँगा, गलती चाहे उनकी हो, पर जाना, दर्शन करना, और उसी श्रद्धा भाव से दर्शन करना। वहाँ जो सीढ़ी देखोगे, वो मैं जब पर्यटन मंत्री था तो मैंने शुरू कराया था, आज जो राम की पैड़ी कहलाती। वहाँ का हवाई अड्डा मैंने बनवाया है अयोध्या का, जो आज बड़ा बन रहा है। एक नवा तरकीब निकली है, पेपर हो जाइए, पास हो जाइए, सब नौकरी देके पड़ी ना, बढ़िया पेपर लीक करा दिया, फिर टाला 6 महीने, फिर टाला साल 2 साल, और के बाद नौजवान बेरोजगार। आज 40 साल के सबसे बड़ी बेरोजगारी आई है। दूसरा, महंगाई। तनी बताओ बहन, कितनी महंगाई है? महंगाई बढ़त है, कहीं न बढ़ा। आम आदमी जी नहीं पाता, और महंगाई और बढ़ता हुआ है। और भाजपा को दिए न दिए वो उनका धन्यवाद दे दिया, छुट्टा जानवर तुका जरूर दे दी है। कितना खेत पड़ती रहा जाता है। ये हमारा वादा है कि जिस दिन सरकार बनेगी, छुट्टा जानवर से 3 महीने के अंदर मुक्ति मिलेगी। गठबंधन की बात कह रहा था मैं आपसे। मैं वो सब योजनाएं नहीं गिनाऊंगा आपको जो छोड़ी। तो आपकी हमने अपनी सीट समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा की छोड़ दी। किसी का एहसान नहीं लेता, बस बाबा घोषनाथ और रामपुर खास की जनता का एहसान लेता हूं। अगर तुमने मेरे लिए छोड़ा था तो रामपुर खास ने तुम्हारे लिए छोड़ा। हमारे प्रत्याशी उनके हैं, डॉक्टर SP सिंह, शिवपाल पटेल। सबको मौका मिलना चाहिए, अगड़े को भी पिछड़े को भी। जब अगड़े से हम हैं तो पिछड़े से वो हो जाए। जहाँ पे हम किसी दलित को कर सकते हो उसे। समाज जब तक सबको लेके नहीं चलोगे, समाज खुश कभी नहीं रहेगा। यहाँ पे सबको मौका मिलना चाहिए। तो हम आप सबसे इस शंका का निवारण कर दे रहे हैं। एक तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मोना जी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। हमको बुलाया जा रहा है, अगल बगल सुने हो गया खबर कि वहाँ से लड़ ले, वो न करो। जब लड़ाई हुई तो अपने क्षेत्र से, अपने प्रतापगढ़ से लड़, बाहर जाएगा चुनाव न। तो इतने कह के
आप सबसे एक आग्रह करें का है कि ये तो सुबह दर्शन के लिया, आज जन्म के दिन तो आए ना, आज तो ब्याह के दिन आए। भगवान शिव और माँ पार्वती के ब्याह बने, ब्याह में आतिशबाजी चलत है, नाचो गाना चलत है। तो यही लिए हम महोत्सव करी थे कि दिन में बाबा के दर्शन करा, शाम का महोत्सव होए बाबा के विवाह। आजो कार्यक्रम है यूं में बहुत पैसा लागत है, लेकिन हम देखी थी कि नौजवान ज्यादा खुश होते और जो बुजुर्ग हैं वो मने मन खुश रहा थी, लेकिन बताते नहीं। तो सब खुश रहा थी। वहाँ हमारी बड़ी तादाद में महिलाएं आती हैं, पूरा भर जाता है हमारा। कहाँ जाइए, सब जो गरीब आदमी हैं, साधारण है, बड़े बड़े का सुने, इनके पास उतना खर्चा पानी नहीं ना। और जब तक हम होना यही चिंता जिन किया 29 साल अगर पूरा हुआ है तो भगवान चाहिए तो एक साथ बहुत शुरू हो रहे महोत्सव बंद हो गए, लेकिन ये महोत्सव दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार के मदद की, धन्यवाद देते हैं जिला प्रशासन को, धन्यवाद सभी को देते हैं। तो आज का प्रोग्राम जो होगा शाम को घड़ी देख के 8 बजे शुरू होगा। कारण ये बड़ी समस्या होती है, जो हम लाते हैं कलाकारी बम्बई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, तो ये यहाँ कहाँ रोको उनको, तो मुझे उनको पहुँचाना रहता है जिससे वो चले जाएं रात में मुंबई या कहीं अच्छे होटल में रुक जाएं, सुबह चले जाएं। और ये जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, ये बड़े शहर में जाना चाहते हैं, छोटे शहर में आना नहीं चाहते। हमारा तो सहारा न आए, यहाँ आना कम लोग चाहते हैं। फिर भी तमाम कार्यक्रम हैं। एक श्री राम द्विवेदी हैं, संदीप जी, इनको ताली बजाइए, इनका कार्यक्रम चल रहा है। एक इनके बाद शाम का आप मैं जिक्र करूं, शाम को शिव पर आधारित कई कार्यक्रम, जिसमें लखनऊ से, इलाहाबाद से और दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं। एक हास्य कलाकार जो बड़े बंबई के मशहूर हैं, वो रवि जी ला रहे हैं, उनका नाम है अशोक मिश्रा। अब हम जानी थे तो हमारे मुंह से कहा सुना चाहते हैं। हाँ, पक्का हो गया है, आवत यहाँ है। और अक्षरा से आज रात को 8 बजे अपनी दर्शन देखिए। आप जब ताली बजाओ तो हमको ऊपर देखा तरीके हम कहा तो रहे कि एक आप सब खातिर करे थे, हमका कहा में करो संकोच नहीं ना, कि नौजवान का काम है कि आगे बढ़ के मुकाबला करो और हास्य मनोरंजन सब करो, ये तुम्हारा अधिकार है। तो अक्षरा जी आएंगी, लेकिन अक्षरा जी ने एक शर्त लगाई है कि हमको 8 बजे शुरू करा दीजिए, जिससे मैं यहाँ से 10 बजे तक निकल जाऊँ। तो आप सबसे आग्रह है, देर मत करिएगा। 8 बजे एकता का कार्यक्रम, ये दिल्ली वाला बहुत अच्छा कार्यक्रम, ये कल होगा, इसको भी देखिएगा। और सब तो अपना होगा, लेकिन बिना रवि जी के कहाँ पूरा होगा। तो इनकी जिम्मेदारी है, यही कलाकार रहेगा। और बाबा चाहेंगे तो अनादिकाल तक, जब तक हम सब रहेंगे, इनका कार्यक्रम तो होता रहेगा। क्योंकि हमको बताया कैसे लागत है, पर मेरा मन तब पूरा होगा जब एक बार जो अपने संसाधन से बाबा गुलशननाथ की एक पहचान दे रहा है, एक शिव की मूर्ति जिससे कि गंगा के जल के प्रवाह की तरह नदी का प्रवाह हो, वो कर रहा हो। मोना जी के लिए एक बार ताली बजा के आप जो है उनको धन्यवाद दीजिए। लोग सरकारी पैसा अपने लिए उपयोग करते हो, मोना जी अपना पैसा सरकारी काम के लिए उपयोग कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक टाइम फिर जोर से बोलता बाबा गुलशननाथ की। मैं आग्रह करूंगा भैया से, दीदी से,
कृपया वे श्री जो हमारे बहुत बड़े कलाकार हैं संदीप द्विवेदी जी को और उनके सांस्कृतिक दल को संदीप जी के नेतृत्व में सम्मानित करने की कृपा करेंगे। श्रद्धेय भैया और आदरणीय दीदी मौजूद है यहाँ पर, सम्मानित करें। ताली बजाइए आप। अब हम लोग यही परंपरा है, भैया ने यही सिखाया है दीदी ने, और दीदी महिला कलाकारों का सम्मान करें माल्यार्पण करके। आप ताली बजाते रहिए जोरदार, भैया के लिए भी दीदी के लिए भी। एक ऐसे नेता हैं आप जो कलाकारों का सम्मान करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। बहुत से मंचों पर हम लोग देखते हैं कलाकार नेताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन भैया इससे अलग है, वह कलाकारों का और दीदी इससे अलग है, सम्मान करते हैं। बहुत सौभाग्यशाली क्षण है कि राघव मिश्रा जी जो हमारी माननीय विधायक जी के योग्य सुपुत्र हैं, बहुत प्रतिभाशील हैं, वह मौजूद हैं यहाँ। डॉक्टर विजयश्री सोना जी मौजूद हैं जो IIIT की प्रोफेसर हैं, और यहाँ मंच पर रवि त्रिपाठी जी जो हमारे गौरव हैं वो मौजूद हैं। सांगीपुर प्रमुख अशोक सिंह बबलू जी, चेयरपर्सन प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी जी, लालगंज प्रमुख अमित सिंह पंकज जी, सब यहाँ मौजूद हैं। सबका स्वागत है, अभिनंदन है, और कलाकारों के सम्मान में जोरदार ताली।